उसने इतना मारा कि मैं तो बेहोश हो गई। मेरे हाथों की चूड़ियाँ मेरे हाथों में ही धँस गईं और मैं रोती रह गई और मेरा सुनने वाला कोई नहीं था। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ नई नई कहानियाँ। तो ये कहानी नहीं है, किसी पे आधारित चित्र कथा है। तो सुनिए और बताइए, अगर रोना ना आए। मैं शादी करके नई नई अपने ससुराल में आई थी। मुझे नहीं पता था, आंखों में हज़ार सपने थे, दिल में हज़ार बातें थीं, पर बहुत अच्छे थे। मुझे लगा कि सब बहुत अच्छा चलेगा। शादी करके आई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत बोलने वाली लड़की थी, पर ये क्या, अचानक मेरा तो कुछ समझ में ही नहीं आया। 1 महीना भी नहीं बीता कि मेरे ससुराल में मैं 1 गिलास दूध के लिए परेशान होती थी। मेरी जेठानी कहती थी, तुम्हें अगर दूध पीना है तो अपना खुद से खरीद कर पियो, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने सोचा हो सकता है मैं कहाँ से लेकर आऊँगी, मैं तो अभी नई नई शादी करके आई हूँ। अगर कुछ अलग खाना या पीना है तो अगर आप बोलिए। लेकिन ये कोई मुझसे ही सब कहते थे, मेरे हस्बैंड से कोई कुछ नहीं कहता था। मैं परेशान अकेले रोती रहती थी, माँ को याद करती थी, पापा को याद करती थी, क्योंकि मैं जिस फैमिली से थी, मेरी फैमिली में कभी कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ में नहीं, कोई दर्द नहीं था। मैं बहुत खुशनसीब घर से आई थी और मुझे नहीं पता था कि यहाँ मुझे दूध के लिए, सब्जी के लिए, खाने के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे तरसाया जाएगा। एक बार की बात है, फ्रिज में 2 प्रकार की सब्जियाँ रखी थी। एक था बैगन और दूसरा था तुरई। तो हमारे यहाँ उसे तुरई बोलते हैं, किसी के यहाँ झुगनी, नेनुआ और बहुत सी चीज़ें बोले, तो हमारे यहाँ उसे तुरई बोला जाता है। तो तुरई था। लगभग घड़ी में 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि चलो बैगन नहीं बनाऊंगी, आज तुरई की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी। तो मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए चना भिगो दिया। मैंने जब चना भिगोया तो मेरी जेठानी ने देख लिया। अब वो समझ गई थी कि शाम को वो तुरई बनाएंगी। वो नहीं चाहती थी कि मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊं, बैगन की सब्ज़ी बनानी। तो उसको ये बात उसने क्लियरली मुझसे नहीं कहा और तुरई क्या किया, जब मैं खाना बनाने गई तो छुपा दिया। मैंने 3 बजे देखा था फ्रिज में तुरई था और फिर मैंने 7 बजे जब देखा तो तुरई नहीं था। मैं परेशान, फिर मैं अपने हस्बैंड से आई और मैंने कहा, ये कौन सा तरीका है? अगर कोई चीज़ नहीं बनानी है तो आप हमें क्लियरली कहें, किसी को छुपा के या ऐसे तो ना कहें। मैंने चना भिगोया है, वो बर्बाद जाएगा। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे ही समझाना सही समझा और उन्होंने कहा, छोड़ दो, मैं तुम्हें सब्जी ला के दूंगा। पर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। आप ला के दोगे वो तो ठीक है, पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लियरली मुझसे कहिए। पर यहाँ मेरे ससुराल वालों ने मुझसे क्लियर ना करने की जगह पे मुझसे ये कहा कि तुम्हें नहीं बनाना है। तो उस समय मेरी दोनों जेठानियाँ बाहर मार्केट गई हुई थी। जब वो मार्केट से आई तब तक मैं सब्ज़ी काट चुकी थी। मेरे पास ऑप्शन में बस एक ही था, तो मैंने बैगन काटा। मैंने बैगन की सब्ज़ी काटी, बनाई। मैं बना ही रही थी, तब तक मेरे देवर ने मुझसे पूछा, क्यों, क्या बना रही हैं? मैंने कहा, उत्तर दिया, बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरे देवर ने पूछा, सिर्फ बैगन? मेरी ये गलती बहुत भारी पड़ गई मुझे। मैंने अपने देवर को जवाब दिया, बैगन अगर खाना है तो आप खुद से कमा कर खाएं। यहाँ केवल बैगन की सब्ज़ी आपको नहीं मिलेगी। आपके नसीब में आलू है और बाकी के नसीब में बैगन की सब्ज़ी। मेरे देवर ने इस पे हंस के मुस्कुरा के वो बाहर जाने लगे। इतना हुआ ही था, तब तक मेरी जेठानी उठी, अपने रूम से आई और मुझे मारना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मुझे मारना शुरू किया, मैंने भी, उस समय मैं रोटी बना के तुरंत वापस हटी थी और मेरे हाथ आटे के थे। मैं हाथ धुल रही थी। जब हाथ धुल रही थी तब उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। मैं बहुत चक्कर रह गई। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे माँ, पापा, भाई सब लोग मुझे कभी इतना नहीं करते थे जो मुझे 10 रुपए की तरोई की वजह से मारा जाए। मैं तरोई की वजह से नहीं, मैं बस इतना बोली कि केवल बैगन की वजह से। क्या इतना बोलना भी आपका ससुराल में नहीं है? ससुराल में क्या आप सही से बोल भी नहीं सकते हो, अपनी बात भी नहीं कह सकते हो? और उस दिन मुझे बहुत मारा गया। मुझे इतना मारा गया कि मेरे हाथों की चूड़ियाँ मेरे हाथों में ही धंस गईं और काफ़ी गहरे निशान जो आज भी मेरे हाथों पे एक निशानी छोड़ के चले गए हैं। मैं बहुत रोई, मैं बहुत बिलखी। फिर जब तक मेरे देवर आके मुझे बचाते हैं, मैं बच जाती हूँ।
नहीं तो वो मुझे और भी मारती। पर मेरे घर में सभी लोग थे, किसी ने मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं समझी। तब तक मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया जाता है कि आपकी वाइफ़ के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड आते हैं, मैं सोचती हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरा साथ देंगे, पर ये क्या, वो तो उल्टा मुझे ही कहने लगे कि मैंने तुमसे जब कहा कि मैं सब्ज़ी ला के दूँगा तो तुम क्यों लड़ने गई। मैं उन्हें लाख समझाई, लाख मनाई, लाख बताई, मैं नहीं लड़ने गई। मेरी गलती बस इतनी थी कि जब इन्होंने कहा, मेरे देवर ने, कि क्या बन रहा है, तो मैंने तरोई की जगह पे बैगन, केवल बैगन बोलना नहीं सोचा। मैंने बोला कि बैगन बन रहा है। मैंने नहीं जो सोचा था कि इस बात का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मैं परेशान, रोती बिलखती रही, मैं सबको गवाही देती रही, पर किसी ने भी मेरे पक्ष में नहीं बोला और मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। तब तक मेरे हस्बैंड आते हैं और वो बोलते हैं, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं सब्जी ला कर दूँगा। पर ये उन्होंने नहीं कहा कि उस पे हाथ क्यों उठाया गया। इस बात से सब ऐसे लगा ही नहीं कि घर में कुछ हुआ है। मैं मार खाई, कुछ भी हुआ मेरे साथ, मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वह फिर बाद में सब्जी ला कर दिए। क्या मारना सही था? मैं मार खाती? अच्छा ये बताइए, इसका क्या कोई और दूसरा हल नहीं था? ये तो कुछ नहीं। फिर ये सब्जी के लिए मुझे मारा गया। कुछ दिन मैं इस बात को भूली, मैंने कुछ दिन बीते, सबकी बातें समझी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, झगड़े तो दो बहनों में भी होते हैं। मैंने इस बात को माफ़ किया। फिर कुछ समय बीतते हैं, कुछ समय और बीतते हैं। एक दिन मैं दूध के लिए अपना गिलास देखा, उसमें दूध नहीं था। मैंने पूछा सबसे कि इसमें दूध क्यों है। मैं दूध नहीं पीती, मेरे हस्बैंड के लिए दूध था। अब ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं अपने हक के लिए खा भी नहीं सकती हूँ, पी भी नहीं सकती हूँ, मैं तो सपने संजो के आई थी। ये मुझे नहीं पता था कि जिस घर में मैं आ रही हूँ वहाँ मुझे खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, सब के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं यूं ही रोती रही, यूं ही रोती रही। कभी दूध के लिए, मेरी जेठ का लड़का जिनकी माँ ने मुझे मारा था, वो एक दिन क्या बोलते हैं कि आप दूध ज़्यादा चुरा लेती हैं। जिस घर में लड़की को सब कुछ मिल रहा था, वो क्या एक दूध चुराएगी? दूध भी कोई चुराने की चीज़ है? लेकिन फिर भी मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। मैं परेशान, रोती बिलखती, कुछ ना कर सकने वाली महसूस, क्योंकि मेरा जो था समय का वो बहुत दूर था। मैं कुछ एक्शन भी नहीं ले सकती थी। बहुतों ने कहा कि जैसा को तैसा करिए। मैं वैसे घर से नहीं आई थी कि मैं जैसे को तैसा दे पाऊँ या कर पाऊँ। मैं परेशान थी, खूब रोती रहती थी, खूब रोती रहती थी। और ये घटना यूं ही चलती रही। कभी सब्जी के लिए, कभी आटे के लिए, कभी ज़ीरा के लिए, कभी मिर्च के लिए, कभी हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझसे ये उलाहने दिए जाते थे कि क्या तुम्हारे मायके में यही होता है, तुम्हारे मायके में यही होता है, तुम्हारे मायके में यही होता है। ये तो कुछ नहीं था। ये अत्याचार तो मैं केवल अपने ऊपर सह रही थी, पर ये सहते सहते इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं परेशान हो गई थी। और मैं अपनी परेशानी के कारण किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी और समझ भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि मुझे गालियों से नोचा जाता था। मेरी माँ को गाली, मेरे पिताजी को गाली, मेरी यहाँ तक कि जो बिचौलिया थे उनको भी कहा गया। और बिचौलिया मेरे सगे थे, इसलिए मुझे बहुत दुख होता था। सारा घर एक तरफ और मैं अकेले। मैं बहुत रोती थी, बहुत बिलखती थी, पर कोई भी मेरा साथ नहीं देता। मैं यूँ अकेले तन्हाई में बैठे रोया करती थी। किस तरह वो दिन मेरे आए। मैंने कहा, कितनी बार सोचा मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मायके जा नहीं सकती हूँ और ससुराल में रह नहीं सकती हूँ। कई बार मरने के लिए सोचा, मरने की कोशिश करते हुए भी कोई तरीका नहीं निकला। फिर मैं सोची, मर के क्या फ़ायदा, अगर मैं मर जाती हूँ तो उसका कोई सल्यूशन नहीं है। मरने से अच्छा है मैं इसका हल निकालूं। फिर मैं अपने आप को ढाढ़स बांधती हूँ और जीने का प्रयास करती हूँ। जैसे ही मैं कुछ दिन और बीतते हैं, कभी मेरे को इतनी गंदी गंदी गालियों से नोचा जाता था कि मैं आपको कह भी नहीं सकती हूँ। कभी उसके हस्बैंड नोचते थे, कभी वो खुद नोचती रहती थी। मैं 100 कौवों के बीच में एक मरा हुआ लाश की तरह थी, जो केवल नोचने का पात्र बनी थी। कभी कोई किसी के लिए नोचता रहता था, कभी कोई किसी के लिए नोचता रहता था।
मैं परेशान रोती रहती थी। लोग कहते हैं ना, लड़कियां कई सपने भिगो के आती है, मैं भी भिगो के आई थी, पर मुझे नहीं पता